नमस्कार दोस्तों, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जेट परीक्षा हेतु मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। यह वीडियो हिंदी पेपर 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की रचना है? सही आंसर है गीति नाट्य। प्रश्न 2 है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न 3 है, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 4 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो सही आंसर है केशवदास। प्रश्न 5 है, नागमती वियोग खंड किस रचना का अंश है? तो पद्मावत। प्रश्न 6 है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 8 है, भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रश्न 9 है, गोदान उपन्यास की मुख्य समस्या क्या है? तो किसान जीवन की त्रासदी। प्रश्न 10 है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो आंचलिक। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश। प्रश्न 12 है, छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने। प्रश्न 13 है, तुलसीदास की किस रचना में ज्योतिष का वर्णन है? तो सही आंसर है रामाज्ञा प्रश्न। प्रश्न 14 है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 16 है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा। प्रश्न 18 है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। प्रश्न 19 है, रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो 7 खंड। प्रश्न 20 है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो भरत मुनि। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1954 ईस्वी। प्रश्न 22 है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? उपन्यास की लेखिका कौन है? मनु भंडारी। संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास। प्रश्न 24 है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भय अस्थाई भाव का रस क्या है? भयानक रस। प्रश्न 26 है, निराला की किस कविता को शोक गीत कहा जाता है? सरोज स्मृति को।
दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा का। प्रश्न 28 है, रीतिकालीन कवियों में कौन रीति मुक्त धारा से संबंधित है? तो घनानंद। शेखर एक जीवनी उपन्यास किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। प्रश्न 30 है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? तो शंकर शेष। श्रद्धा, प्रेम और सौंदर्य किस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो छायावाद युग। प्रश्न 32 है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सही आंसर है काशी में। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912 ईस्वी। प्रश्न 34 है, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 36 है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो गिरियर्सन ने। कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 38 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सही आंसर है भामा। प्रश्न 41 है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो प्रेमचंद का, जिसका लेखक है अमृत राय। प्रश्न 42 है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर है यशपाल। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विठलनाथ ने। प्रश्न 44 है, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो बिहारी। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो प्रहसन। प्रश्न 46 है, विद्यापति को मैथिली कोकिल क्यों कहा जाता है? तो सही आंसर है उनकी मैथिली भाषा की कविताओं के कारण। रैदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा का। प्रश्न 48 है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर का। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किस रचना से है? कमायनी। प्रश्न 50 है, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली से। प्रश्न 52 है, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा। युगवाणी किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंथ की। प्रश्न 54 है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो राही मासूम राजा। प्रश्न 56 है, भारतीय साहित्य शास्त्र में
ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आनंदवर्धन। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। प्रश्न 58 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। विसल देवरासों के रचयिता कौन है? नरपति नाल। प्रश्न 60 है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कुंतक। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। प्रश्न 62 है, आपकी बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मनु भंडारी। प्रेम मार्गी सखा के प्रमुख कवि कौन है? तो जायसी। प्रश्न 64 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रक्षाबंधन नाटक के लेखक कौन हैं? हरिकृष्ण प्रेमी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। खुमान रासों के रचयिता कौन हैं? तो दलपत विजय। प्रश्न 68 है, बोली और भाषा के अंतर को स्पष्ट करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो ग्रियर्सन। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। प्रश्न 70 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। प्रश्न 72 है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? तो अवधी में। पल्लव किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न 74 है, कफन कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। प्रश्न 76 है, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो क्षेमेंद्र। मीराबाई किस काव्यधारा की कवित्री हैं? तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा की। प्रश्न 78 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अगे। खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन यामीन उद्दीन। प्रश्न 80 है, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो वामन। शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो मनोवैज्ञानिक। प्रश्न 82 है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो कबीरदास। प्रश्न 84 है, भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में गांधीवादी दर्शन है? तो भारत भारती। प्रश्न 86 है, जूही की कली कविता किसकी है?
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। श्रौकाचार्य किसकी रचना है? तो देवसेन की। प्रश्न 88 है, अंगिका किस भाषा की उपबोली है? तो मैथिली। प्रश्न 89 है, तोड़ो 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 ए बंधन, यह पंक्ति किसकी है? तो अगे की। प्रश्न 90 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की। प्रश्न 92 है, रामचरितमानस में उत्तरकांड की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ज्ञान और भक्ति का समन्वय। ग्राम्या किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न 94 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। प्रश्न 96 है, साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो भट्ट नायक ने। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। प्रश्न 98 है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। जायसी की किस रचना में रूपक का प्रयोग हुआ है? तो पद्मावत। प्रश्न 100 है, धैर्य अस्थाई भाव का रस क्या है? रौद्र रस। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। प्रश्न 102 है, अंधा युग किस पौराणिक कथा पर आधारित है? तो महाभारत। सूफी काव्य की विशेषता क्या है? तो प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति। प्रश्न 104 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो सज्जन। प्रश्न 106 है, परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान। प्रश्न 108 है, अवधी भाषा की प्रमुख बोली कौन सी है? तो बघेली। अगे द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो प्रतीक और दिनमान। प्रश्न 110 है, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न 112 है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। प्रश्न 114 है, ग्राम कहानी के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं?
तो लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न 116 है, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो आनंदवर्धन के। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो वल्लभाचार्य। प्रश्न 118 है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 ईस्वी। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 120 है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा या घृणा? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न 124 है, शुक्ल युग किस कालखंड को कहा जाता है? छायावाद को। भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है? तो प्रतीकात्मक। प्रश्न 126 है, गीतिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कीर्तिलता किसकी रचना है? तो विद्यापति की। प्रश्न 128 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। उर्वशी किस विधा की रचना है? तो काव्य नाटक। प्रश्न 130 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में मुख्य पात्र कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी। भाषा विज्ञान के अनुसार हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय। प्रश्न 132 है, कवि प्रिया किसकी रचना है? तो केशव दास की। नीरजा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। प्रश्न 134 है, गुंडा कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। अनाम दास का पोथा किस प्रकार का उपन्यास है? तो पौराणिक या आख्यानात्मक? प्रश्न 136 है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो मम्मट का। गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न 138 है, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1979 ईस्वी। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने। प्रश्न 140 है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विस्मय। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी। प्रश्न 142 है, स्कंदगुप्त नाटक का मुख्य रस क्या है? तो वीर रस। अष्टछाप के सबसे छोटे कवि कौन थे? तो नंददास। प्रश्न 144 है, भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी है? तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। प्रश्न 145 है,
चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न 147 है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में किनका योगदान था? तो श्याम सुंदर दास का, राम नारायण मिश्र का और शिव कुमार सिंह का। ब्रजभाषा का क्षेत्र क्या है? तो मथुरा, आगरा और हाथरस। प्रश्न 149 है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, यह पंक्ति किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। मोहन राकेश के नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आधुनिक बोध और अकेलेपन का चित्रण। प्रश्न 151 है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो सेनापति की। प्रश्न 153 है, सांध्य गीत किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद। प्रश्न 155 है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो भगवती चरण वर्मा। रस गंगाधर किसकी रचना है? तो पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न 157 है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका कौन है? तो कालिदास की प्रेमिका। प्रश्न 159 है, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? शिवपालगंज। ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य विषय क्या है? तो नारी मुक्ति और पुनर्विवाह का प्रश्न। केशवदास की कौन सी रचना छंदों का अजायब घर कहलाती है? तो रामचंद्रिका। छायावाद का समय काल क्या है? तो 1918 से 1936। प्रश्न 165 है, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन हैं? तो अगे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन और रामविलास शर्मा। प्रश्न 166 है, अनामिका किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न 167 है, पौमचरियु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी। प्रश्न 169 है, अंधा युग में कितने अंक हैं? तो 5। गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। प्रश्न 171 है, मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। बरवै रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। गुंजन किसकी रचना है?
सुमित्रानंदन पंत की अमृतसर आ गया है कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। प्रश्न 175 है, सेवा सदन उपन्यास का मूल नाम क्या था? बाजारे हुस्न, जो उर्दू में था। रीतिरात्मा काव्यशय, यह कथन किसका है? तो वामन का। प्रश्न 177 है, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? तो वात्सल्य रस के। अज्ञे की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? तो भग्नदूत। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वीर रस की प्रधानता और ऐतिहासिकता का अभाव। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शोक। प्रश्न 181 है, वीणा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। भारत दुर्दशा में भारत दुर्दैव कौन है? एक प्रतीकात्मक पात्र जो भारत की दुर्दशा का कारण है। प्रश्न 183 है, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम। प्रगतिवाद का समय काल क्या है? 1936 से 1943। प्रश्न 185 है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना में दार्शनिक चिंतन अधिक है? तो कमायनी। वह तोड़ती पत्थर कविता में किस वर्ग की नारी का चित्रण है? श्रमिक नारी। प्रश्न 187 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो डिंगल पिंगल। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। प्रश्न 189 है, निराला को महाप्राण किसने कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न 190 है, सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 3 अंक। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।